हेलो बेटा, ये बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के हमने दो लगभग 15-15 मिनट के लेक्चर अपलोड कर दिए, आप उन्हें देख लीजिए। हम आपको बता दें बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जो गणित में बहुत कमज़ोर हैं। आप किसी भी क्लास के हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं। आप 5th से लेकर 12th तक इन बीच में किसी भी क्लास के हो सकते हैं। आप अगर इन 30 क्लासों को जो हमने अरेंज की हैं, जिसमें से कि आज तीसरी क्लास है, हम आपको बाकी अभी 27 क्लास और अरेंज करेंगे। ये सभी क्लासेस देख लेते हो ना, जो कि लगभग पर क्लास 15 मिनट की है। आपको गारंटी देते हैं हम कि बेटा आप मैथ्स में ना अभी जीरो समझते हो, बाद में हीरो समझोगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज हम समझते हैं जोड़ना और घटाना एक साथ में। ठीक है, अच्छा, जोड़ते और घटाते कैसे हैं? एक बात आप सिंपल समझ लीजिए, अंकों का तो जोड़ना घटाना आप जानते ही हो। हम लोग अभी सीख रहे हैं चरों या अचरों का जोड़ना और घटाना। तो सिंपल समझ लीजिए बेटा, जिसको हम सेम नाम से पुकार रहे हैं उसे हम वैसे ही जोड़ लेते हैं जैसे कि नंबरों को जोड़ते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लो मेरे पास एक मार्कर इस हाथ में है और एक मार्कर इस हाथ में होता, तो दोनों मार्करों को जोड़ना होता, तो कितने हो जाते मेरे? दो मार्कर हो जाते ना। कितने हो जाते बेटा? दो मार्कर। ऐसे ही अगर मेरे हाथ में, इस हाथ में 5 मार्कर होते और इस हाथ में भी 5 मार्कर होते, दोनों को मुझे प्लस करना होता, तो 10 मार्कर ही जाते। 10 मार्कर ही तो होते ना, है ना बेटा। इसी टाइप से देखो, मार्कर को मैं एम से लिखना चाहूँ, मैंने एम से लिख दिया। मान लो मेरे पास 5 मार्कर और दूसरे हाथ में 3 मार्कर हैं। 3 मार्कर हैं। अब हमसे कहा जाए कितने मार्कर हुए, तो 5 3 8 मार्कर ही तो हुए। ठीक है, मैंने अभी इस एम को मार्कर बोला है, हो सकता है इस एम का कुछ दूसरा नाम हो। ठीक है बेटा, हो सकता है एम का नाम मीना हो, मास हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही हो सकता है 3 टोकरियां हो, तीनों में 5-5 मार्कर हों, तो कितने मार्कर होंगे टोटल? 15 मार्कर ही तो होंगे ना। या फिर सिंपल समझ लीजिए, 5m 5m 5m, टोटल कितने हुए? 15m हुए। कहने का मतलब अभी मैंने क्या बोला, जिसको हम सेम नाम से पुकार रहे हैं उसे हम आराम से वैसे ही जोड़ लेते हैं नंबरों की तरह, और वो चीज भी उसके साथ में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, और अगर घटाना है तो सेम हम ऐसे ही घटा देते हैं, जैसे जैसे अगर मेरे पास ये होता 5m माइनस का 2m, तो आंसर कितना होता? 5m में से 2m गए, कितने बचे? 3m, है ना। सिंपल ऐसे ही घटाना होता है, और जोड़ना भी हमने आपको बता दिया। फिलहाल हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 5 ट्रायंगल, सबके बीच में प्लस लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। अब जोड़ना तो जानते हो आप अंकों का, ठीक है, अंकों का टाइप से ही जोड़ लो। तो 2 और 3 कितना होता है? 5 और 5 10 ट्रायंगल। ठीक है बेटा, 10 ट्रायंगल। अच्छा, 5 और ये आपके क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, तो आपके, या फिर आप ऐसे हिंदी में समझ लीजिए, ये 5 आयत हैं, ये आपके 3 आयत हैं। तो 5 आयत और 3 आयत कितने है? 8 आयत है। ठीक है बेटा, अगर किसी को वर्ग लगते हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मैंने डिफरेंस नहीं किया है इनमें। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये मैंने इंसान बनाया है, ये भी इंसान बनाया है। देखो, इसको भी इंसान से इंसान पढ़ रहा हूँ और मैं इसको भी इंसान पढ़ रहा हूँ। तो देखो, 13 इंसानों में से 5 इंसान गए, तो कितने बचे? 8 इंसान बचे ना। तो भाई इंसान ही लिखोगे। अगर मान लो इसकी जगह इंसान की जगह मेरा होता 13l² होता, माइनस 5l² होता, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा तो 8l² ही तो बचेगा। अभी 1 मिनट के लिए रुकिए, आगे देखिए बेटा।
ये हमारा, इस चीज को हम सेम नाम से पढ़ रहे हैं। क्या सेम नाम? मतलब इसे पढ़ रहे हैं हम एक्स वाई स्क्वायर जेड, और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड है, और ये कितना है, 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड है। तो 5 एक्स वाई स्क्वायर जेड में से 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड गए, तो कितना बचा, 3 एक्स वाई स्क्वायर जेड बचा। ठीक है ना बेटा, ये हो गया हमारा। ऐसे ही अगर 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 यहाँ क्या होता प्लस, तो आप आराम से जोड़ लेते। क्यों? क्योंकि तुम इसको भी वही पढ़ रहे हो, इसको भी वही पढ़ रहे हो, मतलब दोनों को सेम नाम से पढ़ रहे हो। ये दूसरी बात है कि इनकी संख्या यहाँ 5 है और इनकी कितनी है, 2 प्लस लिखा है, तो 5 और 2 कितना, यहाँ 7 कर देंगे। और 7 करने के बाद में क्या है ये 7, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड ही है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप नीचे आ जाइए, तो देखो ये कितने एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स स्क्वायर। ये कितने एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर गया, तो कितना बचा, 2 एक्स स्क्वायर। मतलब इन दोनों से हमें मिला 2 एक्स स्क्वायर मिला। अब 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर और गया, तो कितना बचा, 1 एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही अगर अगर इस माइनस में, अगर ये क्वेश्चन को पलट के हम ऐसे कर दें, ये प्लस कर दें, तो फिर कितना आएगा, तो देखो ये 3 एक्स स्क्वायर है, इसमें एक जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर। और 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर गया, तो कितना बचा, 3 एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप डायरेक्टली भी यहाँ कैंसिल कर सकते थे, तो यहाँ 3 एक्स स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है बेटा। इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें खुद करना है, कमेंट में इसका आंसर करना है। एक सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब बेटा मैंने ये बनाया है जग, और ये भी क्या है, जग। तो ये 2 जग हैं, ये 6 जग हैं, तो टोटल कितने जग हो गए आपके, 8 जग हो गए। ठीक है बेटा। ऐसे ही ये पी वाई स्क्वायर है, ये भी कितना है, पी वाई स्क्वायर। 5 पी वाई स्क्वायर में प्लस 2 पी वाई स्क्वायर कितने हो गए, 7 पी वाई स्क्वायर हो गए। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता तब क्या करते, तो सिंपल है, ये भी पी वाई स्क्वायर है और ये भी पी वाई स्क्वायर है। आराम से 5 पी वाई स्क्वायर में से 2 पी वाई स्क्वायर गया, तो 3 पी वाई स्क्वायर बचेगा। ये आ गया ना। अगर अगर मेरा ये होता पी वाई स्क्वायर माइनस पी जेड स्क्वायर, तब कितना आंसर आता, तो बेटा इसमें से हम केवल केवल पी को कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम घटा के दिखा नहीं सकते। हाँ, हमने ये करा है, पी वाई स्क्वायर में से पी जेड स्क्वायर जा रहा है, घट रहा है, दिखाया है, मगर तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, पी को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, पी कॉमन का मतलब यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, पी को बाहर ले लो, यहाँ कितना बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस लगाया ये वाला, और यहाँ कितना बचेगा, जेड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है ना बेटा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो हमारा यहाँ है 5 एक्स प्लस वाई, इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई, और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई पढ़ रहे हैं। इसको क्या पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई, इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस वाई। पहले आप क्या देखा करो बेटा, कि जो चीज को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उसे हम कब जोड़ सकते हैं, हम जब जोड़ सकते हैं जब दोनों के नाम कैसे हों, समान हों, एक ही नाम से पढ़ते हो। जैसे इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, एक्स प्लस बाई, और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस बाई, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, दोनों को सेम नाम से पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, अब वो हम देखेंगे साइन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ माइनस लिखा है, इसका मतलब ये 5 एक्स प्लस वाई, मतलब 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई में से 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई घटना है, तो कितना बचेगा, 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है ना बेटा। अगर अगर आपका प्लस होता यहाँ, तो क्या हो जाता, तो देखो प्लस करके देख लो, तो फिर कितना हो जाता, 5 प्लस 2 मतलब 7 एक्स प्लस वाई हो जाता, फिर ये आंसर नहीं रहता तुम्हारा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये वाले का जो आंसर है तुम्हें कमेंट में लिखना है।
देखो इसको भी और इसको भी सेम नाम से पढ़ रहे हैं, ये 25 हैं और ये 5 हैं और प्लस का चिन्ह लगा है, तो आप जानो क्या आंसर आने वाला है। ठीक है ना बेटा। अच्छा इस वाले की बात करें तो इसका भी देख लो, इसको कितना पढ़ रहे हैं हम, x प्लस बाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको भी कितना पढ़ रहे हैं, x प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बेटे इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 2 है और इसकी संख्या कितनी है 5, 2 और 5 कितना होता है 7, एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, इस टाइप से आ गया आपका। थोड़ा रफ कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। तो आप बिल्कुल बेटा इसी टाइप से आप किसी को भी जोड़ सकते हो, किसी को भी घटा सकते हो, पूरी की पूरी गणित में ऐसे ही चलने वाला है। चलो थोड़ा और सीखते हैं। अगर मेरे पास मान लो होता 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, आंसर कितना आता? तो देखो 5p स्क्वायर प्लस जानते ही हो आराम से 3 और जोड़ लो, 5 3 8, 8 में 3 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा 11p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर मान लो आपका होता 5z स्क्वायर में से 2z स्क्वायर जाएगा, तो 5z स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे कहूँ 5 रिंग में से 2 रिंग चले गई तो कितनी बची, 5 रिंग में से 2 रिंग चले गई तो 3 रिंग तो बची ही ना, रिंग ही तो बची है, सिर्फ 3 बचा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा 3 रिंग बची। तो देखो बेटा 5z स्क्वायर है ये, माइनस का 2z स्क्वायर है, ये कितना बचेगा 3z स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बेटा किसी को कर लो, आप ऐसा कर लीजिए 5c की पावर 4 माइनस का या प्लस का कर लेते हैं, प्लस का c की पावर 4 है, प्लस का c की पावर क्या है 4 है, तो कितना आएगा, जब ये कितना c की पावर 4 है, ये कुछ नहीं है तो 1 है इसके आगे। ठीक है, तो बेटा 5c की पावर 4 और 1c की पावर 4 कितना हो गया, 6c की पावर 4 हो गया। ठीक है बेटा। ऐसे ही अब आप यहाँ देख रहे हो कि मैं हर बार में समान पद ही ले रहा हूँ। ठीक है, असमान ले लेते हैं अब। चलो तो देखो बेटा, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन होता 5pq प्लस का 2pz प्लस का 3pq प्लस का 4pz, तो कितना आंसर आएगा। तो देखो ध्यान से, ये pq और ये pq, ये 5pq है और ये कितना है 3pq, तो 5 और 3 कितना 8pq, और ये कितना है 2pz है और ये कितना है 4pz, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 और 4 कितना 6pz हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। कहने का मतलब क्या, देखो हमारा ये PQ था, तो इस PQ को हमने PZ में नहीं जोड़ा, क्योंकि हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, हम इसे PZ पढ़ रहे हैं और इसे क्या पढ़ रहे हैं PQ। तो सेम नाम वाले हमें देखना है, तो सेम नाम वाले में ही तो हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसे PQ पढ़ा, इसको भी हमने क्या पढ़ा PQ, तो हमने इसकी दोस्ती इससे पक्की करा दी, तो 5pq 3pq 8pq हो गया। बट ये PZ और ये PZ दोनों सेम हैं, ये 2pz है ये 4pz है, कितना हो गया 6pz हो गया, है ना बेटा। ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन होता 5z स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, यहाँ हो जाता z स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, ये होता क्वेश्चन में। तो कैसे सॉल्व करते, तो सिंपल देखो, किसी के आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 लगा लो यहाँ। ठीक है बेटा, तो देखो ये 5z स्क्वायर, अब देखो कहीं z स्क्वायर दिख रहा है, पूरे में दिख रहा है, ये आ गया। तो देखो ये 5z स्क्वायर है और ये 1z स्क्वायर है, प्लस है और ये भी काय का है प्लस का, तो इसका मतलब जोड़ना होता है। तो 5z स्क्वायर और 1z स्क्वायर कितना बचा, मतलब कितना हुआ 6z स्क्वायर, प्लस ये 2y स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर है और ये माइनस का 4y स्क्वायर है। तो देखो प्लस के 2y स्क्वायर में से माइनस के 4y स्क्वायर गया। बेटा आप समझो, ये आपका 2y स्क्वायर है, माइनस का ये 4y स्क्वायर है। बच्चों को दिक्कत होती है घटाने में, फिर मैंने
कल की वीडियो में बताया था घटाना है इस टाइप से, ज़्यादा में से कम कैसे घटाते हो, तो सिंपल समझ लीजिए बेटा। आपको अगर कहा जाए 10 में से 20 घटा दो, क्वेश्चन सुनो, 10 में से 20 घटा दो, 1 मिनट रुको, पहले हम लोग सीखते हैं 20 में से 10 घटाना। 20 में से 10 घटाओ, आंसर आ जाता है हमारा 10। कोई भी बता देता है 20 में से 10 गया 10 बचा। बट अगर वही क्वेश्चन कर दिया है 10 में से 20 घटाओ, तब दिक्कत कर जाते हैं कुछ बच्चे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सभी को, बट कुछ बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। तो देखो बेटा, आपको क्या करना है, आपको जब भी ऐसा बोला जाए कम में से ज़्यादा घटाना, तो आप पहले दिमाग लगाएंगे कि कम में से ज़्यादा घटाया जा रहा है, तो आपको हमेशा ज़्यादा में से कम ही घटा देना है, और फिर जो बचेगा वो माइनस का बता देना है। क्या कहा मैंने, फिर सुनो, हमेशा ज़्यादा में से कम घटा दो और वो चिन्ह का आंसर दे दो जो कि ज़्यादा नंबर के पास है। तो देख लो, इस 20 ज़्यादा है 10 में से, है ना, तो 20 में से 10 ही घटा दो, कितना बचेगा 10। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, वो चिन्ह लगाएंगे जो कि ज़्यादा नंबर के पास है। तो ज़्यादा नंबर मतलब बड़े नंबर के पास है, तो बड़े नंबर कौन सा है, 20 के पास कौन सा है, मतलब या 20 किस साइन का है, माइनस का, तो माइनस लगा दूँ ऐसे। तो इसमें देख लीजिए, ये हमारा 4y² है, में से 4y² जा रहा है, तो 4y² में से 4y², तो देखो हम इस 4y² में से 2y² घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा हमारा 2y² बचेगा। अब ये बचेगा काय का, माइनस का बचेगा, ठीक है ना बेटा। तो हमारा ये तो हो गया 6z²। अब इसका और इसकी बात कर लेते हैं, तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 2y², ये हो गया, ठीक है बेटा। तो मैंने आपकी ये तीसरी वीडियो है, पहली दूसरी और तीसरी, इन दोनों में पहली में सिर्फ प्लस, दूसरी में सिर्फ माइनस, और तीसरी में प्लस माइनस दोनों, ये बता दिया बेटा। आपको लगे कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो वीडियो शेयर तो बनता है, लगे तो लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। फिर दूसरी बात और मत करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इस पूरी सीरीज़ को देखना ज़रूर बेटा, गारंटी लेता हूँ आप सच में मैथ्स के बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।